सज्जनों को प्रणाम, सरकार को नमस्कार। दस बैठे ना पीछे। देखो इस इवेंट के लिए मुझे कुछ नया सुनाने की जरूरत नहीं है। अपनी तो मेडिकल लाइफ ही ऐसी गुजरी है कि वो अपने आप में एक कॉमेडी है। मेडिकल में एडमिशन मिला तो ऐसा लगा जैसे कि कोई जंग जीत ली हो। अब अपने से ऊपर तो कोई है ही नहीं। जब अंदर घुसे तो पता लगा कि असली जंग तो भी बाकी है, भाषा की जंग। अब सब अंग्रेजी में पढ़ना पड़ेगा और अंग्रेजी में लिखना पड़ेगा। हमारे तो तोते उड़ गए। अच्छा, एग्जाम में आधा घंटा तो इस एनालिसिस में लग जाता था कि कौन से क्वेश्चन का आंसर अंग्रेजी में ढंग से लिख सकते हैं। इतने में तो आगे वाली लड़की सप्लीमेंट्री मांग लेती थी। अच्छा, हम हिंदी मीडियम वालों की अंग्रेजी दो ही बार बाहर आती है, या तो दो पैर अंदर गए हो या आसपास कोई लड़की खड़ी हो। ये मैं अकेला नमूना नहीं था, मेरे जैसे कई और भी थे। हम पीछे पीछे के रो में बैठ जाते थे और इतनी गंभीर मुद्रा में लेक्चर को सुनते थे कि कभी किसी को शक ही नहीं हुआ कि इसको तो समझ में नहीं आता। लेकिन एक बार फिजियोलॉजी के टीचर ने हमें पकड़ लिया और आगे बुला लिया। सब आगे बैठ गए और फर्राटेदार इंग्लिश में पूरा चैप्टर पढ़ा दिया। फिर एक क्वेश्चन पूछा। अच्छा, हमें जवाब एक ही आता था, अंग्रेजी में कुछ भी पूछ लो, अपना नाम ही बता सकते थे बस। उसने बोल दिया सर गौतम सैनी। उन्होंने पूरे स्टडी मटेरियल को फिर रिपीट किया। आपकी बार मेरे को कोऑर्डिनेट कर दिया। हाँ, नाउ यू टेल मी। मैं भी बड़े कॉन्फिडेंस से बोला सर मनीष खंडेलवाल। उन्होंने सबको उठाया वापस पीछे भेज दिया, बोले तुम पीछे बैठो, जिंदगी में आगे मत बैठ जाना। अच्छा, इतनी बेइज्जती के बाद में हमने भी सोचा कि अब कुछ पढ़ाई करते हैं। हमने चालू करी से रॉबिन्स बुक ऑफ पैथोलॉजी। तो रॉबिन्स में साहब हमारा ध्यान पढ़ने में तो कम और उसको मार करने में ज्यादा रहता था। इंद्रधनुष में जितने कलर है ना उससे ज्यादा कलर से मार कर यूज कर लिए। अच्छा, सबसे बड़ी विडंबना तब हुई कि जब एग्जाम में एक सिंड्रोम आया तो मुझे ये तो याद आ गया कि इसे येलो कलर से मार्क किया था, ऊपर ऑरेंज था, नीचे ग्रीन था और साइड में पर्पल था। तो सिंड्रोम क्या था ये याद नहीं है। 1 किलो की एडिशन रंग के 5 किलो की कर दी। वो बात अलग है, दिमाग में 10 ग्राम भी नहीं घुसा। अच्छा, एनाटॉमी में तो और भी बुरा हाल। चाहे ह्यूमरस बनवा लो, चाहे फीमर बनवा लो, चाहे वर्टिब्रल कॉलम, सारे डायग्राम एक जैसे बनते थे। तो हमारे सर ने बोल दिया बोले यार तुम फालतू मेहनत मत किया करो। मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि हड्डी कौन सी आ गई। बायोकेमिस्ट्री में कुछ भी बनवा लो, हमेशा धुआं ही निकलता था और एटॉमी सामने आता तो एक जगह से और धुआं निकल जाता था। फिर भी हमें ना अपने टुकड़ा छुपाने के लिए सबको ये बोलते थे वो क्या है, एक्चुअली मैं